सोचो कल सुबह आप उठो और आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, न व्हाट्सअप, न गूगल, न यूट्यूब। आप सोचो ये एक दिन के लिए नहीं है बल्कि ये इन्फिनाइट टाइम के लिए है। क्या सिर्फ आप बोर फील करोगे या डर जाओगे? एग्जैक्टली यही हुआ ईरान के साथ 2026 के शुरुआत में। पर इंटरनेट बंद होना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि इंटरनेट बंद होना एक सिग्नल था। आज के वीडियो में हम लॉजिकली समझेंगे ईरान में क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, इसका फ्यूचर और दुनिया पर इम्पैक्ट क्या होगा। ये वीडियो सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये वीडियो पावर, पीपल और पेशेंस के बारे में है। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ इलेक्शन होती है लेकिन फाइनल पावर जो है एक रिलीजियस अथॉरिटी के पास होती है। मतलब सिस्टम डेमोक्रेसी और थेरोक्रेसी का मिक्स है। इसका फायदा स्टेबिलिटी और कंट्रोल, और इसका नुकसान जो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी काफी कम है। पर सिस्टम तब तक चलता है जब तक लोग एडजस्ट करते रहते हैं। पिछले कई सालों से ईरान पर जो है हैवी सैंक्शन लगा हुआ है। इसकी वजह से ईरान जो है ऑयल बेच नहीं पा रहा है। सैंक्शन का मतलब होता है किसी कंट्री पर पाबंदी लगा देना। जब ऑयल बेचना मुश्किल हो जाता है तो देश के पास डॉलर आना बंद हो जाता है, और जब डॉलर आना बंद हो जाता है तो इकोनॉमी का बैलेंस हिलने लगता है। फॉरेन ट्रेड जो है धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है और फैक्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, इंपोर्ट्स रुक जाता है, बिजनेस स्ट्रगल करता है, और फिर एक एक करके फैक्ट्रीज बंद होने लगती है। और डॉलर की शॉर्टेज का अगला इफेक्ट होता है करेंसी क्रैश, और ईरान की करेंसी गिरती है, और जब करेंसी गिरती है तो महंगाई कंट्रोल से बाहर चली जाती है। रोज जो चीज यूज होती है, खाना, फ्यूल, दवाई, सब का दाम आसमान छूने लगता है। और सैलरी जो है वही रहती है, लेकिन उस सैलरी की वैल्यू जो है हर दिन कम होने लगती है। इसी प्रेशर में जो है कंपनी जॉब कट करती है, जॉब पैदा नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, खासकर यूथ के बीच। जिंदगी जो है मुश्किल हो जाती है, फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगता है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। और जब प्रेशर लिमिट क्रॉस करता है तो रोड पर सिर्फ लोग नहीं निकलते, सिस्टम के खिलाफ आवाज भी निकलती है साथ में। प्रोटेस्ट जो है किसी रेवोल्यूशन प्लान के साथ शुरू नहीं हुआ, ये शुरू हुआ डेली लाइफ फ्रस्ट्रेशन से। प्राइसेस जो है बढ़ने लगी और सामान जो है सेम रहता था। बेसिकली सैलरी जो है इंडियन थी और एक्सपेंस दुबई के। लोग सड़क पर आए पहले इकोनॉमिक डिमांड के साथ, लेकिन यहाँ से जो है कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जब गवर्नमेंट ने डिमांड को इग्नोर करा तो नैरेटिव बदल गए। लोग सिर्फ महंगाई की बात नहीं कर रहे थे, लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। और हिस्ट्री बताती है जब लोग प्राइस कम करो से सिस्टम बदलो पर आ जाती है तो गेम और भी डेंजरस हो जाती है। और गवर्नमेंट को जो है ये बात समझ आ चुकी थी। और फिर सडनली जो है इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। नो सोशल मीडिया, नो वीडियोस, नो कोऑर्डिनेशन। इंटरनेट शटडाउन होना कोई रैंडम स्टेप नहीं है, ये एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की। ईरान के जो सड़कों पर है लोग बाहर निकले, आवाज उठी, लोगों का गुस्सा बाहर आया, पर प्रोटेस्ट यहाँ नहीं रुका। और जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय की गई। लोग अरेस्ट हुए, टीयर गैस छोड़ा गया, कहीं कहीं फोर्स का यूज भी किया गया। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट सिंपल था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। और ये सच है, हर गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना, वायलेंस को कंट्रोल करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, कितना फोर्स और कितनी लिमिट तक। क्योंकि जब फोर्स बढ़ती है तो सिर्फ कंट्रोल नहीं बढ़ता है, नंबर ही बढ़ने लगते हैं। अरेस्ट के नंबर, इंजुरीज के नंबर, और कभी कभी कैजुअलिटीज के नंबर भी। और जब नंबर न्यूज से ज्यादा हो जाती है तो ये सिर्फ लॉज एंड ऑर्डर का इश्यूज नहीं रहता है, ये एक नेशनल और इंटरनेशनल कंसर्न बन जाता है। अगला सवाल ये है, क्या फोर्स सिचुएशन शांत कर रही थी या आग में और घी डाल रही थी। और जैसे जैसे विजुअल बाहर आने लगी तो ग्लोबल मीडिया जो अलर्ट हो गई। हेडलाइन चली, स्टेटमेंट्स आए, इंटरनेशनल प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स इक्वली क्लियर था। ईरान ने बोला ये हमारा इंटरनल मैटर है, किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं है। और यहीं पर जो एक सवाल खड़ा होता है, क्या किसी कंट्री का इंटरनल इशूज कभी ट्रूली इंटरनल रहता है? क्योंकि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ईरान एक जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। क्योंकि ऑयल रूट्स, रीजनल पावर बैलेंस, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ग्लोबल इंटरेस्ट सब इस एक कंट्री से जुड़े हुए हैं। और जब ऐसे कंट्री हिलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया को महसूस होती है। और ईरान की मेजोरिटी पॉपुलेशन यंग है, एजुकेटेड है और कनेक्टेड है। ये वही एज ग्रुप है जो इंडिया में भी सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल है। और पाबंदी हटाना जो है बिल्कुल भी इजी नहीं होता, ये स्विच ऑफ ऑन जैसा प्रोसेस नहीं है। किसी भी कंट्री पर पाबंदी लगाना लगता है पॉलिटिकल डिसीजन से, लेकिन हटता है ट्रस्ट से। और ट्रस्ट रिबिल्ड होना जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वर्ल्ड पावर पूछती है क्या प्रॉमिस फॉलो होंगे, क्या पॉलिसी स्टेबल रहेंगे, क्या फिर वही गलती रिपीट नहीं होगी। और जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक पाबंदी का परछाया बना रहता है। और इकोनॉमिक्स कोलैप्स एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है, करेंसी गिरती है, महंगाई बढ़ती है, जॉब्स खत्म होती है। पर जब कोलैप्स आती है तो वहां से निकलने में सालों लग जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है? तो अब सिचुएशन को अगर ऑप्शन में तोड़ कर देखें तो तीन पॉसिबल सिनेरियो सामने आते हैं। पहला, थोड़ा रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना। दूसरा, हार्ड क्रैकडाउन और लॉन्ग टर्म सप्रेशन। तीसरा, नो क्लियर डिसीजन, सिर्फ इंस्टेबिलिटी। लेकिन सच ये तीनों रास्ते रिस्की हैं, बस फर्क कितना है, हर रास्ते का रिस्क अलग है। पर ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो सवाल ये है कि हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जब प्रेशर रिलीज नहीं होता है तो एक्सप्लोजन होता है, और जब रिफॉर्म्स टाइम पर आ जाता है तो रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर सवाल बस एक है, ईरान टाइम पर है या लेट। यूथ फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक प्रेशर, सिस्टम पर धीरे धीरे ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हो जाना। और ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है जो अलग अलग
अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है। कहीं पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कहीं पर लोग आवाज उठाते हैं और कहीं पर खामोशी होती है। पर साइलेंस का मतलब शांति नहीं होता है, कभी कभी साइलेंस बस तूफान से पहले की खामोशी होती है। हर प्रोटेस्ट एक हेडलाइन होती है, पर हर हेडलाइन के पीछे एक फैमिली होती है। और यहाँ से वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। ईरान आप पहले जैसा नहीं रहा और लोग भी पहले जैसे नहीं रहे। एक बार जब लोग सिस्टम से क्वेश्चन करना सीख जाते हैं तो उन्हें फिर अनकॉन्स्टेबल बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ईरान की स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये एक लैब चैप्टर है। शायद रिफॉर्म्स आएंगे, शायद सप्रेशन होगा या शायद दोनों। लेकिन एक चीज क्लियर है, 2026 के बाद ईरान वही नहीं रहेगा जो पहले था। जब लोग डर से ज्यादा फ्यूचर की वैल्यू करने लगते हैं तो हिस्ट्री कौन लिखता है, गवर्नमेंट या लोग? कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।